हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, जैसे हमारी अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है, इसी के बेस पे अब इकोनॉमिक्स की भी एक सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें 11th और 12th और इससे आगे तक का जो इकोनॉमिक्स है वो भी कवर किया जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो क्लास 11th की व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बाजार के रूप, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मार्केट, मतलब बाजार किसे कहते हैं। तो याद रखना, बाजार से रिलेटेड होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर मार्केट में क्रेता और विक्रेता, सामान खरीदने वाला और सामान बेचने वाला दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और व्यापार करते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? मार्केट। मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर क्रेता और विक्रेता, मतलब सामान खरीदने वाला और सामान बेचने वाला दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। उसे क्या बोलेंगे? बाजार। अब ये बाजार आजकल क्या ट्रेंडिंग हो गया, तो इसे ऑनलाइन मार्केट भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, इसमें कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं होगा। एक ऐसा स्थान जहाँ पर बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को के संपर्क में आते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? बाजार। तो ये है बाजार की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे बाजार के रूप, मतलब कितने टाइप का बाजार होता है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेट स्टार्ट। बच्चों अब हम पढ़ेंगे बाजार के रूप, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो बच्चों वैसे तो बाजार के कई रूप हैं, लेकिन जो मेन रूप वो मार्केट के जो टाइप हैं वो 4 टाइप की मार्केट होती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड वन आता है वो एकाधिकार, जिसे मोनोपोली, जिसमें एक ही इंसान का अधिकार रहता है। थर्ड वन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। और जो लास्ट वन है वो ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। तो हम वन बाय वन करेंगे बच्चों, याद रखना। सबसे पहले आएगा पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जो सबसे पहला बाजार है। तो याद रखना, ये एक ऐसा बाजार होता है जैसे आपके आसपास का बाजार होता है ना, जैसे मार्केट होती है वो। याद रखना बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार, एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी भी सामान को बेचने वाले और खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है हमेशा। मतलब बेचने वाले कई मात्रा में होते हैं, मतलब काफ़ी संख्या में, और उसे खरीदने वाले उससे भी कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो एक ऐसा बाजार जहाँ पर कोई भी मतलब आदमी अपना बिजनेस कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, फुल कॉम्पिटिटिव मार्केट। और इसके अंदर क्रेता और विक्रेता, मतलब कीमत पर इनका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। मतलब कहने का ये है कि ये प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने अपना प्राइस खुद से रखेंगे तो कस्टमर वहीं पर ही जाएगा जहाँ पर रेट उसे सस्ता मिलेगा। तो ये अपना बाजार कीमत का एक कुछ हद तक ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, वरना इनका कीमत फिक्स रहता है। तो इसमें प्राइस इनके हाथ में नहीं होती है। और याद रखना, एक ही तरह का सामान ना कई मार्केट में मिलता है, कई दुकानों पर। जैसे कपड़ों की मार्केट है तो कपड़ों का सामान, या फिर खाने पीने का आइटम हो गया। तो ये क्या होता है, एक ही सामान को कई सारे लोग बेचते हैं और कई सारे लोग खरीदते हैं। अगर वो रेट ऊपर नीचे करते हैं तो कस्टमर कहीं और चला जाएगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर एक ही सामान के कई सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन कीमत पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और इसकी कई विशेषताएं भी होती है। फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहली विशेषता, लार्ज नंबर ऑफ फर्म और सेलर, मतलब इसके अंदर फर्मों में क्रेता और खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। मतलब इसके अंदर खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या काफ़ी होती है। अब बात करते हैं सेकंड वन की, क्रेताओं की अधिक संख्या, मतलब बायर की और भी ज़्यादा संख्या होती है। मतलब दुकानें, जैसे मार्केट है आपकी गली के बाहर या कोई भी मार्केट लगती है रोड पर, तो वहाँ दुकानें तो होती है 100, 200, 500, लेकिन ग्राहक क्या होते हैं? पूरा एरिया के। तो इसके अंदर क्या होता है? कस्टमर काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर। इसलिए बोलते हैं
इसकी जो फर्म है वो कीमत एक्सेप्ट कर सकती है, ना कि वो डिसाइड कर सकती है। ये फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ए प्राइस टेकर। उसे वही प्राइस में माल बेचना पड़ता है जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि अपने हिसाब से वो प्राइस, क्योंकि दुकानों पे सभी दुकानों पर प्राइस सेम रहेगा। अगर वो अपने हिसाब से प्राइस को ऊपर नीचे करेंगे तो उनका माल नहीं बिकेगा। याद रखना बच्चों, जो तीसरा जो इसका जो फीचर है वो है एक समान या समरूप वस्तु, होमोजेनियस प्रोडक्ट। मतलब कई सारे जो दुकानदार होंगे या फिर इसमें कई सारे जो विक्रेता होंगे वो सामान या तो एक जैसा सामान बेचेंगे या एक जैसा दिखने वाला। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे जीन्स है तो या तो कई सारे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, या तो सेम जीन्स बेचेंगे या एक जैसी दिखने वाली कई कंपनियों की चीज़ें बेचते हैं। तो इसके अंदर वो फिक्स रेट अपना रखते हैं और रेटों को ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं कर सकते। कुछ हद तक वो रेटों को बढ़ाएंगे घटाएंगे, वरना ज़्यादा ऊपर नीचे रेट को नहीं कर सकते। और बढ़ते आगे, याद रखना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में परफेक्ट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो पूर्ण ज्ञान की जानकारी होनी, बिना पूर्ण ज्ञान के ये इस काम को खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट पॉइंट है 5, फर्मों का स्वतंत्र व प्रवेश छोड़ना। मतलब फ्री एंट्री और एग्जिट रहेगी फर्म की। मतलब बाजार के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जो अच्छी तरह बिजनेस करेगा उसी का ही काम मार्केट के अंदर सही से चलता है। नेक्स्ट वन है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। मतलब एक ही इंसान होगा, मतलब इसके अंदर मतलब इसके अंदर होता है कि स्वतंत्र निर्णय लेना, प्रतिबंधों का अभाव। मतलब जो भी मार्केट के अंदर बिजनेस करेगा वो उसका खुद का डिसीजन होगा, फ्री है, वो आने के लिए भी फ्री है और जाने के लिए भी फ्री है, और उसको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। और बढ़ते आगे, इसमें परफेक्ट मोबिलिटी कहने का मतलब इसके अंदर एक ही सामान को हम रोक नहीं, अगर आप एक जगह पे अगर आप किसी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते तो कस्टमर दूसरी तरफ में शिफ्ट हो जाएगा और बाजार चलता रहता है इसके अंदर। मतलब पूर्ण गतिशीलता का मतलब हर साल मार्केट में कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। और बढ़ते आगे बच्चों, याद रखना सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, वो ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ फर्म, मतलब फर्मों की संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। कितनी भी दुकानें खुल सकती है और कितनी भी दुकानें बंद हो सकती है, बाजार पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, कम कीमत के कारण अनावश्यक हानि। कई बार क्या होता है लोगों का, इसके अंदर प्राइस क्या होता है ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते तो कई बार इसमें लॉस भी होता है। लेकिन जो मार्केट की सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बिज़नेस को करता है तो उसे काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। और इसका जो ग्राफ है वो ये है इस तरह से। अच्छा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो ग्राफ होता है ये हमेशा पूर्ण लोचदार रहेगा, फ्लेक्सिबल। ये क्यों फ्लेक्सिबल रहता है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो उसको जवाब मिलेगा। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट वन। तो बच्चों इसी तरह से याद रखना एक और चीज़, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो भी फर्म होती है वो लॉन्ग टर्म के अंदर भी नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन कर पाती है और ज़्यादा सुपर प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएगी। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल, अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल पता करनी है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो चैप्टर के जो भी आपके डाउट होंगे वो अलग से वीडियो में बना दी जाएंगे। तो बच्चों फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कोई भी शिकायत है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गोपाल शर्मा क्लासेस, गुड बाय।